ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में एक साल में कुल 24 एकादशी होती है और उसमें से सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा विशेष महत्व भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से निर्जला एकादशी का व्रत करता है ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है पूजा के भी कुछ विशेष नियम है? जी हाँ मित्रों, भगवान विष्णु जी की पूजा की थाली में 5 ऐसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको पूजा की थैली में रखना अनिवार्य माना जाता है, नहीं तो निर्जला एकादशी व्रत का महत्व भी कम हो जाता है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं अमीर बनना, आप अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके माता लक्ष्मी जी का घर में वास करवाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उनको बल, बुद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत भी आपको मिल ही जाता है। और मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत पौराणिक काल से ही रखा जाता है। इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। आपको बता दें, द्वापर युग में गदाधारी भीम ने यह व्रत किया था, जिसकी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है निर्जला एकादशी व्रत के समय पूजा की थाली में किन किन चीजों का होना आवश्यक माना जाता है। तो चलिए पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? कौन सा रत्न पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा और उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या या परेशानी है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप अपने स्वयं या अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या दोस्तों लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, या पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मात्र 251 रुपए की फीस में आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली बनवाकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के दिन पूजा की थाली में क्या क्या पूजा की सामग्री होनी चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और कपड़े का रंग यदि पीला है तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, यानी कि चौकी के ऊपर आप येलो रंग का कपड़ा बिछाएं। और दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत वाले दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, वस्त्र, फल, केला, आम, कलश या आम के पत्ते जरूर रखें। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप,
दीप, तिल, मिष्ठान और मूली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना भी पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में पंचामृत का विशेष महत्व है, इसीलिए भगवान विष्णु जी की पूजा में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिश्रित द्रव्य को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचामृत का भोग लगाने से, पूजा के बाद उसे ग्रहण करने से साधक को पूजा का पूर्ण रूप से फल भी मिलता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको तुलसी सर्वाधिक प्रिय मानी गई है। इसलिए पूजा के समय भोग में और पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें। इससे न केवल इन चीजों की शुद्धि होती है, बल्कि भगवान विष्णु जी भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन यानी कि 1 जून के दिन पूजा के व्रत का पारण किया जाता है। 1 जून के दिन आपको बता दें, सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक व्रत का पारण करने का जो समय है ना, वो अत्यंत ही शुभ माना गया है। अच्छा, व्रत के पारण करने से पहले भी कुछ जरूरी नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर में भगवान विष्णु जी के लिए दीपक जला देना है, और उसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, और उसके बाद निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनकर, दूसरे दिन भी आपको कथा सुननी है, ध्यान रखिएगा मित्रों, पारण वाले दिन, और फिर आपको व्रत का पारण करना है। और व्रत पारण के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर कीजिए। स्पेशली भोजन सामग्री का जो दान है ना, उसका महत्व शास्त्र के अनुसार कई गुना ज्यादा माना गया है। जैसे कि किसी भूखे को भोजन कराएं, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही करवाना है, भूखा होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, या गौ माता को चारा खिलाएं, या मित्रों आप पक्षी या कौवों के लिए दाना वगैरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं, कुत्ते को भी भोजन करा सकते हैं। अगर आप इस तरह से सच्चे श्रद्धा भाव के साथ निर्जला एकादशी का व्रत और उसका जो पारण करेंगे ना, तो जीवन के तमाम दुख, दर्द और परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपका भाग्य उदय होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः मित्रों।